आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 14 गिनती की किताब उसका 14वां अध्याय और वर्सेस 39 टू 45 39 से 45 तक हम पढ़ेंगे। गिनती की किताब उसका 14वां अध्याय और उसकी 39वीं आयत से लेके 45वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। तब मूसा ने ये बातें सब इजरायलियों को कह सुनाई और वे बहुत विलाप करने लगे। वे सवेरे उठकर यह कहते हुए पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगे कि हमने पाप किया है, परंतु अब तैयार हैं और उस स्थान को जाएंगे जिसके विषय यहोवा ने वचन दिया था। तब मूसा ने कहा, तुम यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन क्यों करते हो? यह सफल ना होगा। यहोवा तुम्हारे मध्य में नहीं है। मत चढ़ो, नहीं तो शत्रुओं से हार जाओगे। वहां तुम्हारे आगे अमालेकी और कनानी लोग हैं, इसलिए तुम तलवार से मारे जाओगे। तुम यहोवा को छोड़कर फिर गए हो, इसलिए वह तुम्हारे संग नहीं रहेगा। परंतु वे ढिठाई करके पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक और मूसा छावनी से ना हटे। तब अमालेकी और कनानी जो उस पहाड़ पर रहते थे उन पर चढ़ाए और होर्मा तक उनको मारते चले आए। पिछले दिनों में हम लोग सीख रहे थे इस बात को कि किस प्रकार जो लोग थे इज़राइल के, उन लोग ने विरोध किया था मूसा का आके कि वो देश तो बहुत अच्छा है पर हम वहाँ पर नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ ऐसे लोग हैं, और वो लोग मूसा का, हारून का पथराव करने को आ गए। उसके बाद परमेश्वर ने उन लोगों के ऊपर दंड को सुनाया था, जो हमने पिछले हफ्ते देखा कि परमेश्वर ने बोला था कि अब इनके ऊपर ऐसा दंड आएगा कि जितने बोले थे कि हम उस जगह में नहीं जाएंगे, जितने बोले थे ये निकम्मा देश है, अब वो लोग नहीं पहुंच पाएंगे। वो पूरी जनरेशन, परमेश्वर कहता है कि एक साल के जिस प्रकार 40 दिन तुम लोग वहाँ पर गए थे खोजबीन करने, हर दिन का 1 वर्ष को लेके 40 वर्ष तुम लोग यहीं रहोगे, और तुम्हारे जो शरीर है वो लाश जो है वो यहीं पर जंगल में पड़ी हुई सड़ती जाएंगी, और उस जो 20 वर्ष के नीचे हैं केवल वो जो हैं कनान को जाएंगे। तो पिछली बार हम देख रहे थे कि परमेश्वर का उन्होंने विरोध किया और परमेश्वर ने उनको दंड सुनाया मूसा के द्वारा। इस बार हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब मूसा के द्वारा उनको दंड सुना दिया तब वो लोग बहुत बेचैन हो जाते हैं, और बेचैन हो जाते हैं और बहुत दुखी होके आते हैं, जिसको हमने 39वीं आयत से पढ़ना शुरू किया था कि तब मूसा ने ये बातें सब इजराइलियों को कह सुनाई और बहुत विलाप करने लगे, और वे बहुत विलाप करने लगे। मूसा ने वो सारी बातें जब सुना दी कि तुम जो हो अब उस देश को पार नहीं जा सकते हो, अब तुम लोग यहीं सब के सब मरोगे, तो ये सुन के वो लोग घबरा जाते हैं और समझ जाते हैं कि परमेश्वर हमसे बहुत नाराज हो गया है, और लिखा है कि वो लोग बहुत विलाप करते हैं। इजराइलियों के लिए विलाप करना उचित था, इजराइलियों के लिए विलाप करना उचित था, लेकिन उन्होंने उस विलाप के साथ पश्चाताप नहीं किया। उस विलाप के साथ वो दुखी तो हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि ये क्या हो गया हमारे साथ, ये कैसे हो गया हमारे साथ, लेकिन उस विलाप के साथ साथ उनके अंदर पश्चाताप की आत्मा नहीं है। हम देखते हैं कि ये विलाप और पश्चाताप दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। विलाप और पश्चाताप दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और दोनों जो हैं वो मसीह जीवन में बहुत ज़रूरी है। ये परमेश्वर के लोग थे, परमेश्वर के लोगों के लिए भी ये ज़रूरी है, और आज के नए नियम के जो विश्वासी हैं उनके जीवन में भी ये बहुत ज़रूरी है। और अक्सर विश्वासी इस बड़ी भूल को करते हैं कि अपने विलाप को अपना पश्चाताप समझ लेते हैं, अपने विलाप को अपना पश्चाताप समझ लेते हैं।
या दुखी मन को, जब हम दुखी होते हैं कोई चीज़ से तो हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर के सम्मुख नम्र और दीन बन गए या परमेश्वर के सम्मुख पश्चाताप कर रहे हैं। वो पश्चाताप नहीं होता। दुखी होना केवल जो कार्य हुआ है उसके लिए हमारा मन खेदित है, हम दुखी हैं। लेकिन पश्चाताप करना, जिस कारण से मैं दुखी हूँ उस कारण को ढूंढ के अपने परमेश्वर के सम्मुख जाके उसको रख के मानना कि परमेश्वर ये गलती मेरे द्वारा हुई है और परमेश्वर से क्षमा मांग के पश्चाताप करना, ये है पश्चाताप। तो दुखी होना और पश्चाताप होना दोनों में अंतर है, और हमेशा विश्वासी लोगों के जीवन में ये होता है, और यही चीज़ इजरायलियों के जीवन में हुआ। अपनी गलती से दुखी हैं, अपनी गलती से दुखी हैं, लेकिन जीवन में पश्चाताप नहीं है। इन दोनों में यही सबसे बड़ा अंतर आता है। और बिना पश्चाताप के अपने नुकसान को ठीक करने की कोशिश, बिना पश्चाताप के अपने हुए नुकसान को ठीक करने की कोशिश, यही काम जो है यहाँ पर हम देखें तो ये इजरायली कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे ही मूसा उनको खबर करता है, बताता है, सब चीज़ सुन लेते हैं और ये लोग विलाप करने लगते हैं। दुखी हैं, विलाप कर रहे हैं, लेकिन पश्चाताप नहीं कर रहे। और ये पश्चाताप ना करना जो है इनके लिए नुकसान का कारण बन जाता है। ये पश्चाताप ना करना जो है वो इनके लिए नुकसान का कारण बन जाता है। जैसे मैंने बताया कि ये गलती जो है ये इजराइलियों ने की, सुन लिया, अपनी गलती समझ में आई या नहीं आई, लेकिन परमेश्वर जो फैसला सुना रहा है उससे दुखी हैं ये लोग अपने हठ में हैं। ये लोग इस बात को नहीं सोच रहे कि हमने गलती कहाँ की है, लेकिन ये लोग इस चीज़ को सोच रहे हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसा फैसला सुना दिया, और ये लोग रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। ये विलाप जो है हमेशा, मनुष्य का विलाप जो है हमेशा हमको नीचे की ओर गिराता है, और पश्चाताप जो है हमेशा नीचे की ओर गिरे हुए व्यक्ति को उठा के ऊपर लेके आता है। ये सबसे बड़ा अंतर है विलाप में और पश्चाताप। विलाप हमको नीचे की ओर ले जाता है, दुखी करके नीचे की ओर ले जाता है, लेकिन पश्चाताप नीचे गिरे हुए व्यक्ति को उठा के ऊपर की ओर ले आता है। नए नियम में यही घटना जो है एक प्रभु के चेले ने करी। नए नियम में यही घटना जो है एक होती है जो कि प्रभु यीशु मसीह का चेला करता है, और वो कौन था? वो यहूदा था। वो यहूदा था। देखेंगे हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 27, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27वां अध्याय और उसका 3री आयत से लेके 5वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया, और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। यहाँ पर हम यहूदा के विषय में देखते हैं। यहूदा जो था वो जब इस बात को जान लेता है कि मैंने एक निर्दोष को पकड़वा दिया है, यहूदा इस बात को समझ गया था कि मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई है। लेकिन लिखा है कि जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वो दोषी ठहरा गया है तो वो पछताया। उसको दुख हुआ, लेकिन पश्चाताप नहीं हो रहा है यहाँ। उसको दुख हुआ, वो पछताता है, और पछता के जाके सोचता है मैं अपने सिक्कों को वापस जाके फेंक के आऊँगा, उनको दे के आऊँगा और उनको बोलूँगा कि ये काम वापस वैसी कर दो, लेकिन वो असंभव था। उसके वो सिक्के लेके बोलते हैं हमें क्या करना, तुम जानो। और उसके रिजल्ट को हम देखते हैं कि वो सिक्के फेंक के चला जाता है और अपने आप को फांसी लगा के मार लेता है। क्या यहूदा को फांसी लगाना आवश्यक थी?
यहूदा बस एक काम कर सकता था, वो प्रभु यीशु मसीह से बोल सकता था, प्रभु मुझको आप क्षमा कर दीजिए। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, तब यीशु मसीह के चेले उसके पास थे। यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाया गया था, यीशु मसीह के चेले उसके पास थे। तब तक यहूदा वेट करके यीशु मसीह के पास जा सकता था, बोल सकता था, प्रभु मैंने गलती करी है, मैंने ये महापाप किया है, मुझको आप क्षमा कर दीजिए। और यहूदा जो था क्षमा कर दिया जाता। लेकिन यहूदा ने विलाप तो किया, लेकिन पश्चाताप नहीं किया, जिसके कारण से यहूदा एक और महापाप करता है, वो है आत्महत्या का पाप, जो परमेश्वर का वचन जिसके विरोध में है। और यहूदा जाके आत्महत्या कर लेता और अपने लिए नर्क के द्वार को खोल देता है। यहूदा को विलाप था, लेकिन पश्चाताप नहीं था। अपनी तरीके से सोच रहा था चीजें ठीक हो जाएं, लेकिन हो नहीं सकती थी। और जो विलाप करके अपने तरीके से चीजों को ठीक करना चाहते हैं, उसके लिए ये असंभव हो जाता है। वहीं दूसरी ओर जब वो यीशु मसीह को पकड़वाया गया, यीशु मसीह को लेके गए, वहां पे यहूदा यीशु मसीह से एक लाइन बोल सकता था, बहुत समय था, यीशु मसीह को क्रूस पे ठोका जा रहा था, तब यहूदा जाके कान में बोल सकता था, बहुत कुछ यहूदा कर सकता था। यीशु मसीह वहां से 7 वाणियों को बोले, तब यहूदा बोल सकता था, यहूदा ने नहीं बोला। उससे पहले उसने अपने जीवन को समाप्त करना उचित समझा। और हम यहाँ देखते हैं कि कितना टाइम था यहूदा के पास। आप देखेंगे यदि लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 23, लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय और उसका 39 to 43 हम पढ़ेंगे, 39 से 43 तक। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यहाँ पर यीशु मसीह टंग चुका है क्रूस पे। यीशु मसीह के साथ 2 कैदियों को भी टांग दिया गया है। जो कैदी ने यीशु मसीह का कभी सुसमाचार नहीं सुना, ये कई सालों से जेल में बंद थे अंदर, जिन कैदियों ने यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं सुना, जिन कैदियों ने हर गलत काम को किया, वो उनमें से एक कैदी जो है एक लाइन बोलता है, प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण रखना। और यीशु मसीह बोलता है, ठीक है, हो गया, आज ही रात तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होएगा। ये वो थे जो यीशु मसीह के साथ कभी नहीं चले थे, लेकिन इसके मन में विलाप के साथ साथ पश्चाताप था। और ये दूसरे कैदी को डांटता है, वो पश्चाताप उसका निकलता है बाहर। दूसरे कैदी को डांटता है कि हमने जो कुछ भी किया है उसका उचित दंड हमको मिल रहा है, पर इसने कुछ नहीं किया है। और वो यीशु मसीह को ये बात जब ये एक कैदी दूसरे कैदी को बोलता है, उसको बोलते ही वो यीशु मसीह से बोलता है, वो समझ जाता है ये ही प्रभु है। और वो बोलता है, हे प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण करना। और यीशु मसीह कहता है, ठीक है। अब आप सोच के देखें, यहूदा जो यीशु मसीह का चेला था, यहूदा जो यीशु मसीह के साथ साथ चलता था, यहूदा जिससे यीशु मसीह प्रेम करता था, यहूदा वो जिसके पैर यीशु मसीह ने धो दिए थे, यहूदा वो जिसको यीशु मसीह ने ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, क्या यहूदा आके एक लाइन परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से बोलता, प्रभु मुझे भी क्षमा कर देना? यहूदा को आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन शैतान उसकी बुद्धि को ऐसा बांध देता है कि यहूदा जो है इस काम को नहीं करता। और जो चोर डाकू हैं जिन्होंने यीशु मसीह को देखा नहीं, उसका सुसमाचार सुना नहीं,
वो यीशु मसीह का फायदा उठा लेते हैं। परमेश्वर का वचन यही बात मुझको और आपको, नए नियम के विश्वासियों को, कलीसिया के विश्वासियों को बताना चाहता है, सिखाना चाहता है कि मैं और आप अगर विलाप करते हैं तो उसके साथ जरूरी है पश्चाताप। विलाप करने से हम कभी भी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, ना ही विलाप करके हम अपनी समझ से कुछ सेटल कर सकते हैं, लेकिन पश्चाताप करके 2 शब्द बोलना ही काफी है। यहूदा ने विलाप किया, बहुत कुछ किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन जो डाकू थे उसने विलाप तो किया नहीं किया, लेकिन उसने पश्चाताप कर लिया, और पश्चाताप करते ही मृत्यु के आखिरी चरणों में उसको उद्धार मिल जाता है। मृत्यु के आखिरी चरणों में प्रभु उसको बोल देता है कि तू मेरे साथ रहेगा। और आज यहूदा कहाँ है? परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि हम देखें तो सुसाइड करने वालों के लिए नरक रखा गया है, क्योंकि परमेश्वर ने इसको महापाप गिना हुआ है। लेकिन यीशु मसीह का एक चेला जो है नरक जा रहा है, और जो व्यक्ति आखिरी सांस लेते हुए नरक की ओर जा रहा था वो चला गया कहाँ? स्वर्ग चला गया, क्योंकि इसके पीछे विलाप ही नहीं पश्चाताप था। वापिस हम उसी स्थान पे आए जहाँ पर हम देख रहे थे गिनती की पुस्तक के 14वें अध्याय में कि यहाँ पर वो लोग विलाप करते हैं लेकिन पश्चाताप नहीं करते, और विलाप करने के कारण और क्या गलती करते हैं? 40वीं आयत में आप देखेंगे तो वहाँ लिखा है, वे सवेरे उठकर ये कहते हुए पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगे कि हमने पाप किया है, परंतु अब तैयार हैं और उस स्थान को जाएंगे जिसके विषय यहोवा ने वचन दिया था। आप सोचेंगे कि यहाँ उनने बोला है हमने पाप किया तो पश्चाताप नहीं। जब जब परमेश्वर ने इनको कोई पाप से बाहर निकाला है, इस जंगल की यात्रा में परमेश्वर ने हमेशा इन लोगों को सिखाया है कि यदि तुमको परमेश्वर से मुलाकात करना है, परमेश्वर के कोई काम करना है, तो अपने आप को शुद्ध करो, अपने आप को पवित्र करो। और कम से कम 3 दिन का समय दिया इसके लिए कि अपने आप को शुद्ध और पवित्र करो, अपने पापों के लिए तौबा करो, उनके लिए क्षमा मांगो और फिर परमेश्वर के पास आओ। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पे हम 40वीं आयत में जैसे ही आते हैं तो देखते हैं, वे सवेरे उठकर ये कहते हुए पहाड़ को की चोटी पर चढ़ने लगे। कौन से पहाड़ की चोटी? जो कनान की ओर ले जाती। ये सवेरे उठे, अब क्या है? विलाप कर लिया, पश्चाताप नहीं किया। अब ये सोच रहे हैं कि हम अपने कर्मों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर देंगे, अब हमको बचना है, अब मरना कोई नहीं चाहता है। पहले ये लोग क्या कह रहे थे? यदि इसी जंगल में हम मर जाएं तो हमारे लिए अच्छा होता। अब जब परमेश्वर ने बोल दिया ठीक है जंगल में मर जाओ, तो अब क्या हुआ? अब हकीकत सामने आ गई। अब कोई को मरना नहीं। पहले उनकी ख्वाहिश थी कि हम इससे अच्छा तो इसी जंगल में मर जाते। परमेश्वर कहता ठीक है लो मरो। अब वो कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, अब नहीं मरना। यही मनुष्य के साथ होता है। अपने ताव में, अपने क्रोध में वो बहुत बातों को बोलता है, लेकिन जब असलियत सामने आती है तो वो घबरा जाता है। यहाँ पे अब ये लोग उसको बिना पश्चाताप किए विलाप किया है, बिना पश्चाताप के उस चीज को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। सोच रहे हैं अब हम अपने कर्मों के द्वारा, कुछ खास कदम उठाने के द्वारा हम परमेश्वर को खुश कर देंगे, मृत्यु हट जाएगी और हम वहां पहुंच भी जाएंगे। और वहां लिखा है कि वे सवेरे उठकर ये कहते हुए पहाड़ की चोटी पर जाने को तैयार होने लगे कि हमने पाप किया है और अब हम तैयार हैं। मनुष्य का जीवन कभी भी ऐसा नहीं होता, आज पाप किया कल तैयार हो गए, कल पाप किया आज तैयार हो गए। अगर परमेश्वर के विरोध में कोई पाप है तो उसको तैयारी का समय भी देना पड़ता है। सच्चे हृदय और पश्चाताप के साथ परमेश्वर के सम्मुख आना पड़ता है। इनकी दिनचर्या में यदि आप देखेंगे तो यहाँ की 40वीं आयत में लिखा है, वे सवेरे उठकर ये कहते हैं। एक दिन हुआ है सवेरे उठकर ये कहते हैं, और आप इसकी
14वें अध्याय की पहली आयत को देखें, वहां क्या लिखा हुआ है? 14वें अध्याय की पहली आयत में क्या लिखा तब है? सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे। हाँ, और 10वीं आयत? तब सारी मंडली चिल्ला उठी कि इन पर पथराव करो। तब यहोवा का तेज मिलाप वाले तंबू में सब इजरायलियों पर प्रकाशमान हुआ। हाँ, ये 14वें अध्याय में लिखा है रात भर रोए और सवेरे उठ के पत्थर उठा लिए। रात भर रोए, सवेरे उठ के पत्थर उठा लिए कि मूसा का और हारून को पथराव कर देंगे। और जैसे ही 14वें अध्याय की 39 और 40 में आते हैं, जो हमने अभी पढ़ा है, तो विलाप कर रहे हैं और सवेरे क्या कर रहे हैं? लिखा है सवेरे उठकर अब क्या कह रहे हैं? हम तो तैयार हैं, पहाड़ पे जाएंगे। क्या ये संभव है मनुष्य के लिए? एक रात पहले रोए, सुबह उठ के पत्थर उठा लिए परमेश्वर के दास को मारने के लिए, और फिर रात में रोए और सवेरे क्या कह रहे हैं? अब हमने पाप किया, ठीक है, चलो हो गया, अब हम जा रहे हैं परमेश्वर की इच्छा पूरी कर लो। जब तक हमारा जीवन अंदर से तैयार नहीं है, जब तक हमारा जीवन अंदर से पश्चाताप में नहीं भरा है, जब तक हमारा जीवन अंदर से परमेश्वर के लिए तैयार नहीं है, और इन सब के ऊपर जब तक परमेश्वर की इच्छा में हम नहीं हैं, तब तक हम कभी भी कदम नहीं उठा सकते। ये लोग एक सवेरे को पत्थर उठा रहे हैं, दूसरे सवेरे परमेश्वर की इच्छा को हम पूरी करेंगे, इस बात को बोल रहे हैं। और हम देखते हैं कि ये बोलते हैं कि अब जो है जिसके विषय में यहोवा ने वचन दिया था, उस स्थान को अब हम चले जाएंगे। इतनी जल्दी सोचते हैं कि सबको हम ठीक कर लेंगे, सबको सटीक कर लेंगे। जब हम इसकी 41वीं और 42वीं में आयत में आते हैं, तो हम देखते हैं कि वहां पर मूसा जो है उनको समझाता है। तब मूसा ने कहा, 41वीं आयत, तब मूसा ने कहा, तुम यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन क्यों करते हो? मूसा जो है परमेश्वर को जानता और समझता है। मूसा परमेश्वर की धार्मिकता को समझता है। मूसा जानता है ये परमेश्वर किस ख्यालात का है, क्या इसके प्रोसीजर्स हैं, क्या इसके तरीके हैं। इसलिए मूसा बोलता है, तुम परमेश्वर के आज्ञा का क्यों उल्लंघन करते हो? एक आज्ञा का पहले किया, अब दूसरी आज्ञा का उल्लंघन करने को फिर से तैयार हो। और मूसा उनको बताता है कि ये बात जो तुम करने जा रहे हो, ये सफल ना होगा। 41वीं आयत के आखिरी भाग में लिखा है, ये सफल ना होगा। क्यों मूसा इस बात को बोल पाया? क्योंकि मूसा जानता है। कैसे जानता है? मूसा ने एक बार एक मिस्री को मार दिया था, और मूसा सोच रहा था कि मैं परमेश्वर के लोगों के लिए कुछ काम कर रहा हूँ, लेकिन मूसा को वहाँ से निकल के मिद्यान के लिए भागना पड़ा था, जिसमें मूसा 40 साल रहा। मूसा को अपने जीवन का एक एक एक्सपीरियंस याद है। प्रियो, मुझको और आपको परमेश्वर इतने एक्सपीरियंस से इसलिए लेके जाता है कि मैं और आप आगे को सावधान रहें और दूसरों के जीवन को सावधान करें कि हम जो हैं इस काम को ना करें। इसलिए मूसा जो है आज बहुत एक्सपीरियंस्ड है। मूसा सीधे बोलता है कि ये जो है सफल नहीं होगा। जिस चीज़ को तुम सोच रहे हो, जिस काम को तुम कर रहे हो, वो सफल नहीं होगा। कई बार विश्वासी ऐसे ही रहते हैं, गलती को सही करने के लिए और उससे एक बड़ी गलती कर जाते हैं। ये काम इजरायली यहाँ कर रहे थे। एक महापाप इनने एक बड़ी गलती करी थी, और उसको अपनी समझ से ठीक करने के लिए दूसरी बड़ी गलती करने को तैयार हैं, बिना परमेश्वर की आज्ञा के। वो सोच रहे हैं परमेश्वर मनुष्य है, उसने बोला था तब हमने नहीं किया, अब हम कर देंगे तो वापस से सही हो जाए। बाइबल बोलती है परमेश्वर जो है वो मनुष्य नहीं है, उसका स्वभाव मनुष्य के जैसा नहीं है। वो मनुष्य के समान कार्यों को नहीं करता। वो सामर्थी और महान परमेश्वर है, उसके हर कार्य अलग हैं। उसके कदमों को कोई देख नहीं सकता। उसके कदम समुद्र के अंदर रास्ते को बनाते हैं। उसके सोच विचार और मनुष्य के सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। इतना महान परमेश्वर, और ये लोग परमेश्वर इनके साथ क्या चलने लगा, क्या सोच रहे हैं
परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जिसको हम अपनी जेब में रख के चल सकते हैं। कई बार विश्वासियों के जीवन में ऐसा ही होता है, वो अपने जिंदा सामर्थी महान परमेश्वर को इतना छोटा बना देते हैं कि वो सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे स्वभाव के समान चलने वाला परमेश्वर है। वो सोचते हैं जैसा हम चाहेंगे वैसा ही परमेश्वर करेगा, गलती हुई हम अपने तरीके से उसको ठीक कर देंगे, परमेश्वर खुश हो जाएगा। प्रियो, ऐसा नहीं है। मूसा बोलता है तुम इसमें कभी सफल नहीं हो सकते क्योंकि तुम अपनी युक्तियों से चलते हो। विश्वासी भी कई बार ऐसी समस्या में फंस जाते हैं, एक गलती करके उसको सही करने के लिए दूसरी बड़ी गलती को करके सामने ले आते हैं, और जब दूसरी बड़ी गलती को करके लाते हैं तो अपने शत्रुओं को खुद आमंत्रित करते हैं। यही काम यहूदा ने किया था। यहूदा ने पश्चाताप नहीं किया था, यहूदा ने सुसाइड करके शैतान के लिए रास्ता खोला था। यहूदा ने उस एग्रीमेंट में साइन किया था। कौन से एग्रीमेंट में? शैतान के एग्रीमेंट में। क्योंकि परमेश्वर और शैतान के बीच काफी एग्रीमेंट्स हैं, जिसके अंदर शैतान इस बात को ले चुका है कि जो अपने आप को समाप्त करता है, जो आत्महत्या करता है, वो लीगली शैतान के नरक में पहुंचता है। और इस यहूदा ने अपनी एक गलती को ठीक करने के लिए जब दूसरी बड़ी गलती कर दी तो उसने अनजाने में उस एग्रीमेंट में साइन करा कि अब शैतान को पूरी स्वतंत्रता मैं देता हूं कि वो आके मेरे प्राण को ले जाए, और उसने सुसाइड कर ली। उसने अपने विलाप में इतना घुल गया, अपने दुख में इतना हो गया कि उसने सोचा नहीं कि मैं क्या बड़ी गलती करने जा रहा हूं। दोबारा से बड़ी गलती करना, अपने शत्रुओं को आमंत्रित करना। इसलिए हम कभी भी अपने शत्रुओं को दूसरी गलती करके कभी भी आमंत्रित ना करें। और हम यहाँ देखते हैं, जब हम इसके 43 वर्ष पे आएंगे, 43 आयत पे, तो वहां पर हम पढ़ते हैं, वहाँ तुम्हारे आगे अमालेकी और कनानी नहीं, लोग 42 पर 40। यहोवा तुम्हारे मध्य में नहीं है, मत चढ़ो नहीं तो शत्रुओं से हार जाओगे। हाँ, यहाँ पर मूसा बता रहा है। अब मूसा को मालूम है कि इनके डिसीजंस जो हैं वो बता रहे हैं ये किसके साथ है। उनका डिसीजन ये है, एक सवेरे पथराव, दूसरे सवेरे हम चोटी पे चढ़ जाएंगे और जाके जो परमेश्वर ने कहा था उसकी आज्ञा को पूरा करेंगे। उनका ये जो फ्लक्चुएशन है, उनके डिसीजन में जो फ्लक्चुएशन है, जो उतार चढ़ाव है, उसको देख के मूसा समझ गया और मूसा बोलता है मत जाना, क्योंकि कौन तुम्हारे साथ नहीं है? परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं है। तुम जाओगे तो वहां जाके लिखा है कि तुम्हारे मध्य में नहीं है, मत चढ़ो नहीं तो तुम शत्रुओं से हार जाओगे। मूसा इस बात को जानता है। मूसा अपने एक्सपीरियंस के कारण माहिर है और इन लोगों को बोलता है ऐसा भूल के मत कर लेना, ये दूसरी बड़ी गलती होगी तुम्हारे जीवन की। परमेश्वर ने यदि बोल दिया है तुम मरोगे तो तुमको मरना ही है। एक ही रास्ता है, वो क्या है? यदि तुम पश्चाताप करो। लेकिन ये बोलते हम जाएंगे, पर मूसा बोलता है याद रखो तुम जाने की जो बात कर रहे हो, वो जाने की बात, उस जाने की बात जो है वो तुम्हारे शत्रु को आमंत्रित करेगी और तुम वहीं पर मर जाओगे। तुम परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर सकते क्योंकि अब परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं है। कई बार हम विश्वासी जन जो है अपने डिसीजंस को लेके सोचते हैं कि हम परमेश्वर के लिए ये करेंगे और वो हो नहीं पाता। इसलिए नए नियम में लिखा है, अभी कुछ दिन पहले हम उस आयत को पढ़ रहे थे, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। अभी परमेश्वर सीधे आके नहीं बोलता रुक जाओ। अब पवित्र आत्मा मुझको और आपको गाइड करता है और कई बार हम पवित्र आत्मा की आवाज को दबा देते हैं, कई बार हम पवित्र आत्मा को किनारे कर देते हैं। इसलिए लिखा है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। यदि हम पवित्र आत्मा की बात नहीं सुनते हैं तो उसको शोकित करते हैं। हम अपने आप को जांच के देखें, हमारे कान में
ध्यान से सुने, हम अपने आप को जांच के देखें, हमारे कान में आके कौन फुसफुसा के जाता है? पवित्र आत्मा फुसफुसा के जाता है या शैतान फुसफुसा के जाता है? कई बार पवित्र आत्मा कुछ बोलता है और हम वो जो काम करते हैं वो हमको परमेश्वर की प्रेजेंस में ले आता है, और कई बार शैतान जो हमको आके कान में फुसफुसाता है, हम सबसे पहले गड़बड़ी करना शुरू करते हैं। हमारा दिमाग जो है वो एक प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, कुछ का कुछ कार्य को करता है, और अल्टीमेटली हम वो काम करते हैं जो गलती को सुधारने के लिए एक और बड़ी गलती करते हैं। इसलिए हम अपने आप को जांच के देखें कि मैं और आप किसकी फुसफुसाहट को अपने कानों में जगह दे रहे हैं। यहाँ पर ये लोग अपने हिसाब से चल रहे थे, और मूसा बोलता है भूल के चले मत जाना, क्योंकि परमेश्वर अब तुम्हारे साथ नहीं है। इन लोगों को क्यों समझ में नहीं आ रहा है? इन लोगों को ये बात जो है समझ में नहीं आ पा रही है, लेकिन मूसा समझ रहा है। क्यों? क्योंकि मूसा परमेश्वर के सम्मुख रहने वाला एक व्यक्ति है। मूसा परमेश्वर के सम्मुख रहने वाला एक व्यक्ति है, इसलिए बोल रहा है अब चले मत जाना, परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं है। फिर 43 वर्ष में 43 आयत में हम आते हैं, वहां तुम्हारे आगे अमालेकी और कनानी लोग हैं, इसलिए तुम तलवार से मारे जाओगे। तुम यहोवा को छोड़कर फिर गए हो, इसलिए वो तुम्हारे संग नहीं रहेगा। मूसा बोलता है वहां पे जिन लोगों का तुम सामना करने जा रहे हो वो तुमको अपनी तलवार से काट के फेंक देंगे, अपनी तलवार से मार देंगे। और लिखा है कि तुम यहोवा को छोड़कर फिर गए हो, तुमने यहोवा को छोड़ दिया है, तुम फिर गए हो, इसलिए वो तुम्हारे संग नहीं रहेगा। वो लोग अब ये सुन के ये नहीं कह रहे नहीं हम पहले पश्चाताप करेंगे, वो लोग ये नहीं कह रहे कि नहीं वास्तव में गलती हुई है, हम रुकते हैं, हम परमेश्वर को अपने साथ लेते हैं पहले। लेकिन वो इस बात को नहीं मान रहे। लेकिन यहाँ पर वो बोलता है कि तुम परमेश्वर को छोड़ के फिर गए हो और तुम वहां जाओगे, तो लिखा है इसलिए तुम तलवार से मार दिए जाओगे। उन लोग ने क्या कहा था 2 दिन पहले? हम इस जंगल में काय से मर जाएं तो अच्छा है, तलवारों से मर जाएं तो अच्छा है। खुद वही गड्ढा खोद रहे हैं गिरने के लिए। मूसा फिर भी बोल रहा है रुक जा। मूसा को मानसिक रूप से अगर सोचते तो मूसा को बोलना चाहिए हाँ जाओ जाओ जाओ, बिल्कुल अच्छा है, जाओ जाओ। मूसा सोचता अरे सर से ये कलह कटेगी, सब जितने भी बैरी हैं, जितने तेज लोग हैं, सब अपने आप कट जाएंगे, फिर कौन सा अच्छा ग्रुप रह जाएगा, उसको लेके मैं चलूंगा। कितनी सुविधा थी मूसा के लिए। लेकिन मूसा का प्रेम देखें, मूसा की नम्रता और दीनता देखें कि मूसा उनको भी भाग भाग के रोक रहा है। मेरे बेटे मेरी बेटियों तुम लोग मत जाओ, तुम परमेश्वर से परे हट चुके हो, परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं है और तुम तलवार से काट दिए जाओ। पर हम देखते हैं जब हम 44वीं आयत में आते हैं तो लिखा है परंतु वे ढिठाई करके पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। ढिठाई करके कहाँ चढ़ गए? पहाड़ की चोटी पे। मतलब ढिठाई में अपनी चरम सीमा, ऊंचाइयों तक ले गए। उनने कहा नहीं मूसा को कुछ नहीं मालूम है, हम मैनेज करेंगे, हम जानते हैं ये परमेश्वर कैसा है। और अपनी ढिठाई में वो पहाड़ की चोटी तक चढ़ गए। जब शैतान एक विश्वासी के मन को पकड़ता है, जब शैतान एक विश्वासी को गाइड करना शुरू कर देता है, जब एक विश्वासी पवित्र आत्मा को शोकित करके उसकी बातों को नहीं सुनता और शैतान के अनुसार चलने लगता है, तो शैतान उस व्यक्ति को ढिठाई की चरम सीमा पर ले जाता है। ऐसी चरम सीमा जहां से लौटना मुश्किल हो जाए लेकिन गिरना आसान हो जाए। समझ रहे हैं आप बात को? शैतान इतनी चरम सीमा पे ले जाता है ढिठाई की, जहां से लौटना मुश्किल हो जाए लेकिन गिरना आसान हो जाए। और शैतान यही काम इन लोगों के जीवन में कर रहा था, और यही काम शैतान आज की तारीख में कलीसिया के लोगों के जीवन में करता है कि उनको ढिठाई पे ढिठाई, ढिठाई पे ढिठाई। कई लोगों को आप देखेंगे जैसे हैं उनको वैसा बदलना मुश्किल हो जाता है। चाहे उनके लिए प्रार्थना करो, चाहे कुछ करो, लेकिन नहीं मानते। अपने आप वो उस ढिठाई से लेके उस पहाड़ पे चढ़ते हैं, फिर उनका न्याय जो है परमेश्वर ही करता। बेशक हम उनके लिए
आखिरी समय तक प्रार्थना जरूर कर सकते हैं, लेकिन हम उनकी ढिठाई को रोक नहीं सकते, क्योंकि उनके पास स्वयं का जीवन है और वो अपने जीवन को अपनी इच्छा अनुसार चलाते हैं। इसी प्रकार हमने देखा कि यहाँ इजरायली लोग जो थे, 44वीं आयत में हम पढ़ते हैं, परंतु वे ढिठाई करके पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक और मूसा छावनी से ना हटा। ये लोग तो चढ़ते जा रहे हैं पहाड़ पे, क्या करने को? हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे। इनके पीछे का मकसद क्या है? परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे। कौन सी इच्छा? कि परमेश्वर ने कहा था कि तुम जाके कनान को घेर लेना, तो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे। मकसद इनके दिल में क्या है? परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने। और नीचे क्या रह गया है? वाचा का संदूक और मूसा नीचे ही है, और ये लोग ऊपर चढ़े हैं परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए। प्रियो, कई बार पर शैतान मुझको और आपको ऐसे ही ब्लाइंड करके रखता, अंधा करके रखता है। हमारे मन में बोलता, अरे तुम तो परमेश्वर का काम कर रहे हो, परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे हो, परमेश्वर को ये बहुत पसंद है, परमेश्वर को ये भाता है, तुम तो इसी काम के लिए निकले हो, यही काम कर रहे हो। लेकिन हम मूसा को और वाचा के संदूक को नीचे छोड़ देते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं करते। मूसा और वाचा का संदूक किस बात को बताता है? वाचा का संदूक परमेश्वर की उपस्थिति को बताता है, प्रेजेंस ऑफ गॉड। उस वाचा के संदूक पे परमेश्वर की उपस्थिति उतरती थी। परमेश्वर की उपस्थिति, वाचा का संदूक वहीं नीचे रखा है, उसको छोड़ के गए। और किसको छोड़ के गए हैं? मूसा को। मूसा परमेश्वर के वचन को लाके इन लोगों को बांटता था। ये परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर की उपस्थिति दोनों को छोड़ के क्या करने गए हैं? परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने गए। कितनी ताज्जुब की बात है, आप सोच के देखिए। बिना पश्चाताप, बिना वचन, बिना प्रार्थना, बिना परमेश्वर की उपस्थिति के काम क्या करने जा रहे हैं? परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने। कई बार विश्वासी लोग जो हैं इसी अंधेरे में अपने जीवन को बिता देते हैं। काम कर रहे हैं परमेश्वर का, लेकिन ना परमेश्वर की उपस्थिति है, ना परमेश्वर का वचन है। उनके काम के बेस में आप देखेंगे तो आपको परमेश्वर का वचन कटा हुआ लगेगा, गायब दिखेगा। आप एक बड़ी सी डाइनिंग टेबल पे अगर 10 लोगों को बैठा देखें लाइन से, तो डाइनिंग टेबल का जो टॉप होता है बैठने के बाद कहाँ तक आता है? हमारे पेट और चेस्ट तक आता है, ठीक है ना। और डाइनिंग टेबल में बड़ा सा कवर डला हुआ है। आपको सामने से खड़े होकर किसी के पैर दिखाई देंगे क्या? लेकिन अगर भोजन होने के बाद आपको पता पड़े 10 लोग जो बैठे थे इनके तो पैर ही नहीं थे, तब तक आपको नहीं दिखेगा जब तक वो टेबल और चादर हटा ली नहीं जाए। ऐसे ही परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने वाले बहुत से, मैं कहूँगा, मन चले लोग हैं, जिनके मन में धुन सवार है, हमको परमेश्वर के लिए कुछ करना है, हमको परमेश्वर ने ऐसा कहा है, हम वैसा करेंगे, लेकिन उनके जीवन में वचन नहीं है, वचन का बेस है नहीं, पैर है ही नहीं उनके पास कि वो उस इच्छा को पूरी कर सके। परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है कि वो चल के उसको पूरा कर सके। और यही काम ये लोग निडर होके कर रहे हैं। लिखा है 44वीं आयत में, परंतु वे ढिठाई करके पहाड़ की चोटी पर चल गए। इसमें अहम भूमिका कौन निभाता है? अहम भूमिका मनुष्य की ढिठाई निभाती है। वो ढिठाई से चढ़ते चले जा रहे हैं। उन्होंने कहा मूसा नहीं आ रहा, उन्होंने कहा जान दो, मत आन दो। उन्होंने कहा परमेश्वर का वो वाचा का संदूक रखा, उन्होंने कहा रहने दो, उसकी भी जरूरत नहीं है, हम तो परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे हैं। प्रियो, कभी भी परमेश्वर के वचन के बिना, कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति के बिना आप अपने जीवन में कभी परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर सकते। चाहे आप करके देख लें, आप नहीं कर पाएंगे। उल्टा आप वो गलती कर बैठेंगे जिसमें शैतान आपको उतनी ऊंचाई पे ले जाएगा जहां से आपके लिए लौटना मुश्किल होगा, लेकिन गिरना आसान हो जाएगा। और जब हम आगे की ओर आते हैं 45वीं आयत में, तो वहां लिखा है, परंतु वो तब अमालेकी और कनानी जो उस पहाड़ पर थे उन पर चढ़ आए और होर्मा तक उनको मारते चले आए। अब जैसे उस पहाड़ की चोटी पे चढ़ तो गए,
उनकी ढिठाई ने उनको पहाड़ की चोटी तक चढ़ा दिया। लेकिन जैसी पहाड़ की चोटी पे उनको इन अमालेकी और कनानियों ने देखा तो लिखा है कि वो उन पर चढ़ आए, वो उन पे चढ़ आए और उनको क्या करना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया और होर्मा तक उनको मारते चले आए। अब ये लोग कैसे कट रहे हैं? तलवार से कट रहे हैं। तलवार से कट के उस पहाड़ से लुढ़कते हुए उसी जंगल में पहुंच रहे हैं जहां परमेश्वर ने कहा था तुम्हारे शव यहाँ पड़े रहेंगे, और जहां इन्होंने इस डिजायर को रखा था हम इस जंगल में तलवार से कट जाते तो ज्यादा अच्छा होता। परमेश्वर ने बोला जैसा तुमने बोला था ना वैसा ले लो। उसके बाद भी ये लोग हट नहीं रहे थे, पहाड़ की चोटी में ढिठाई से चढ़ते चले गए। मूसा को और परमेश्वर के वाचा के संदूक की परवाह नहीं करी, उनको नीचे ही छोड़ दिया और खुद ऊपर चढ़ते चले गए। मैं ये कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, हम ऐसा कर लेंगे। और वहां पर उन लोग को अमालेकी और कनानी काटते चले गए, मारते चले गए, और लिखा है होर्मा तक उनको मारते चले गए। ये जो होर्मा है इसका अर्थ आप जानते क्या है? होर्मा का अर्थ होता है टूटी हुई चट्टान, ब्रोकन रॉक। टूटी हुई चट्टान, ब्रोकन रॉक। ये टूटी हुई चट्टान बन गए। पत्थर को जैसे तोड़ के बिखेर दिया जाता है, ये वैसी टूटी हुई चट्टान के रूप में नीचे गिर गए। जबकि परमेश्वर का वचन इनके साथ क्या बोलता है उसको, उस आयत को देख लें। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसकी 4थी आयत, 1 Corinthians chapter 10 verse 4। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसकी 4थी आयत। और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। एक आत्मिक चट्टान का जिक्र है कि एक परमेश्वर की आत्मिक चट्टान उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान जो था मसीह था। आप देखेंगे यहाँ पर कि परमेश्वर से दूर हुए तो आत्मिक चट्टान को छोड़कर ये लोग क्या बन गए? टूटी हुई चट्टान। परमेश्वर की आत्मिक चट्टान इनके साथ साथ चलती थी, प्रभु यीशु मसीह इनके साथ चलता था। वो चट्टान इनके साथ साथ चलती थी जिसका ये जल पिया करते थे। उस चट्टान को छोड़ के भागे थे ढिठाई में, पहाड़ के ऊपर, और कट के लुढ़क के कहाँ गिरे? उस होर्मा की जगह पर गिरे जो कि टूटी हुई चट्टान है। उसका अर्थ है टूटी हुई चट्टान, ब्रोकन रॉक। जीवित आत्मिक चट्टान से टूटी हुई चट्टान तक पहुंचने का सफर इनका कैसा हो गया? ये जीवित आत्मिक चट्टान इनको कनान पहुंचा रही थी, पर परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के बल से लेकिन जब ये जीवित आत्मिक चट्टान को नीचे छोड़ के खुद चले गए तो परमेश्वर ने इनको टूटी हुई चट्टान बना दी। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी इस बात को ध्यान रखें। मैं और आप अपने जीवन में उस आत्मिक चट्टान के जल को पी के चल रहे हैं। मेरे और आपके साथ साथ वो आत्मिक चट्टान आज भी चल रही है, और हम जब ढिठाई करके आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर को देर नहीं लगती कि वो मुझको और आपको टूटी हुई चट्टान बना दे, चट्टान के टुकड़ों में वो तब्दील कर दे। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है, नीति वचन उसके 3 अध्याय में बहुत सुपरिचित वचन है, उसको पढ़ के हम समाप्त करेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 3, नीति वचन उसका 3 अध्याय और 5 से लेके 8 तक पढ़ेंगे हम। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। परमेश्वर को स्मरण रख के चलना, अपनी समझ का सहारा ना लेना, तब हमारा शरीर भला चंगा और हड्डियां पुष्ट रहेंगी।
परमेश्वर का वचन इसी बात को बताता। यही बात जो है मूसा जो था परमेश्वर के द्वारा लोगों को इतने दिन सिखा रहा था। इन लोगों को इतनी चीजें आई, ये लोग रोए, ये लोग परेशान हुए, ये लोग विलाप किए, लेकिन इन लोगों ने पश्चाताप नहीं किया। और उसके बाद इन लोगों ने ढिठाई करी, अपनी समझ का सहारा लेके ये लोग चले। ये संपूर्ण हृदय से परमेश्वर के पास नहीं आए कि परमेश्वर हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर। एक दिन का पश्चाताप इनके जीवन को बदल सकता था। परमेश्वर ने इनको कई बार मृत्यु से बचा लिया था, माफ कर दिया था मूसा के कहने पे। और आज भी मूसा के कहने पे परमेश्वर ने इनको माफ कर दिया था, पर सजा को नहीं हटाया था। विलंब से कोप करने को सोच लिया था परमेश्वर ने। लेकिन यदि ये लोग परमेश्वर को एक बार कह देते, परमेश्वर हमसे भूल हुई है, हमने अविश्वास किया, हम पश्चाताप करते, हमको क्षमा कर, परमेश्वर इन सबके सबको कनान लेके जाता और 40 साल नहीं लगते। वैसे ही यहूदा ने अगर यीशु मसीह के आखिरी समय तक यीशु मसीह के पास पहुंच जाता और बोलता, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, तो यहूदा जो था अपने लिए नर्क के द्वारों को नहीं खोलता। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में इस बात को याद रखें, हम कभी भी उस आत्मिक चट्टान में जिसमें चल रहे हैं उसको लेके, उसका तिरस्कार करके हम कभी भी उस टूटी हुई चट्टान की शरण में ना आ जाए। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखें, पूरे भरोसे के साथ चलें, और जहां गलती होती है तो हम पश्चातापी हृदय से आके उसके सम्मुख पश्चाताप करें, क्षमा मांगें और फिर नए सिरे से चलें। हम डिटाई करके आगे ना बढ़ें, क्योंकि डिटाई शैतान मुझको और आपको उस चट्टान पे, उस पहाड़ पे ले जाता है जहाँ से लौटना नामुमकिन है, पर गिरना आसान हो जाता है। शैतान उस डिटाई के पाप पे यहूदा को भी ले गया था, और शैतान उस डिटाई के पाप पे इजराइलियों को भी ले गया था, जहाँ से दोनों की मृत्यु जो थी कन्फर्म हो गई। इस इजराइल के ग्रुप को काट दिया गया और यहूदा खुद फांसी लगाकर मर गया। प्रियो, हम जब इन आत्मिक नियमों को समझते हैं, जब हम इन परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर का वचन मुझको और आपको बार बार याद दिलाता है, विश्वासियों के लिए नम्रता और दीनता जो है बहुत आवश्यक है। जितना हम हर रोज परमेश्वर के सम्मुख में नम्र और दीन होके आएंगे, जितना हम हर रोज परमेश्वर के सम्मुख क्षमा मांगेंगे और नए प्रेम, नई दया को लेकर अपने जीवन को हर रोज शुरू करेंगे, उतना हम सिक्योर हैं, उतना हम सुरक्षित हैं। वरना हमको मालूम नहीं है कि शैतान हमको कहाँ से पकड़ के डिटाई के पाप में ले जाके कहाँ से गिराता है। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर के लिए। एक और बार आपने हम सबके जीवन में ये अवसर प्रदान किया कि इस रीति से प्रभु हम आज बैठ सके, उन वचनों को सुन सके जो आपने हमको दिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, विशेषकर जब हम पढ़ते हैं मूसा के जीवन के बारे में, किस प्रकार प्रभु आप इजराइलियों से नाराज हुए। उन इजराइलियों ने अपनी शक्ति से, अपनी इच्छा से प्रभु आपको प्रसन्न करने की कोशिश करी, लेकिन सब नाकामयाब हुए, क्योंकि उन्होंने प्रभु जी आपके वचन को और आपकी उपस्थिति को नीचे छोड़ दिया था। प्रभु, हम यहाँ बैठे जितने लोग हैं सबके लिए प्रार्थना करते हैं, और प्रभु जितने आगे आने वाले समय में इन वचनों को सुनेंगे, हम उनके लिए, एक एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि प्रभु जी हम में से किसी के जीवन में ये गलतियाँ हैं, यदि प्रभु हम में से किसी के जीवन में ये पाप है, तो प्रभु हम आज उनके एवज में उन लोगों को लेके प्रभु जी हम पश्चाताप करते हैं, आपसे क्षमा मांगते हैं। प्रभु जी आप क्षमा करें, अपने लहू से धो के हमको शुद्ध और पवित्र करें। प्रभु हमसे गलती हुई है, हम अपने जीवन के कई पड़ावों में प्रभु जी आपके वचन को और आपकी उपस्थिति को छोड़ के बाहर गए हैं। कई जगह पर प्रभु हमने अपने डिसीजंस को लिया है, कई जगह पर हमने पवित्र आत्मा को दुखी किया है। प्रभु हम इन सब के लिए क्षमा मांगते हैं, पश्चाताप करते हैं प्रभु जी, और प्रभु आप हमको फिर से नया कर दें। प्रभु जी हम नहीं चाहते कि उन इजराइलियों के समान, यहूदा के समान हमारे जीवन की गिनती हो, लेकिन हम चाहते हैं प्रभु जी मूसा के समान हमारी गिनती
की जाए प्रभु जी। ऐसा शख्स जो परमेश्वर से प्रेम करने वाला, उसके वचनों को आदर देने वाला, उसके वचन पे चलने वाला था, प्रभु हमको ऐसे व्यक्ति आप बनाएं, ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है। जितने हमसे जुड़े हुए हैं प्रभु जी, जितने वचन सुन रहे हैं, सबके लिए हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु। इन अंत के समय में प्रभु आप अपनी बड़ी दया को दिखाएं। हर एक की भूल चूक के पाप के लिए हम क्षमा मांगते हैं प्रभु। हर एक की गलतियों के लिए हम क्षमा मांगते हैं प्रभु जी। और आज से एक नया जीवन आप दें, एक बहुतायत का जीवन आप दें, जिसमें प्रभु हम पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार हर दिन चलने वाले हो सकें। ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है। हम धन्यवाद देते हैं समय के लिए प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन।